जो है क्वेश्चन है मेरा, भारतीय संविधान के जो है मूल लक्षण। भारत का संविधान जो है भारत का संविधान एक लिखित और लंबा संविधान है। लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन इस संविधान को बनाने में बड़ा लंबा समय लगा। इस संविधान के जो है बड़ा होने के काफ़ी कारण हैं। प्रथम कि इसके आर्थिक और सामाजिक जो है सभी मुद्दों का बहुत ही डिटेल के अंदर जो है वर्णन किया गया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने इसमें जो है संसदीय प्रणाली का जो सिस्टम है हमने ब्रिटेन से लिया। हमने वही बातें सिलेक्ट करी जो हमारी देश की समग्र परिस्थितियों के अनुसार थी। भारतीय संविधान वैसे 29 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था, परंतु 26 जनवरी का दिन जो है इसी वजह से फिक्स किया गया कि 26 जनवरी 1930 को लाहौर के अंदर एक अधिवेशन हुआ था। उसी दिन को जो है मान्यता देने के लिए ही हमारे संविधान निर्माताओं ने 26 जनवरी का दिन जो है फिक्स किया। तो भारतीय संविधान की जो है मूल विशेषताएं ये हैं। नंबर 1 जो है एक लिखित और विस्तृत संविधान। भारत का संविधान एक बहुत ही विस्तृत और लिखित संविधान है। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन भारतीय संविधान को बनाने में बड़ा लंबा समय लगा। इस संविधान को जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। लिखित होने के यह एक बहुत ही विस्तृत संविधान है। वर्तमान समय में इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं और 3 परिशिष्ट हैं। इसके अंतर्गत संविधान के 395 अनुच्छेद 12 भागों में विभाजित हैं। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में कुल 7, कनाडा के संविधान में 147, अफ्रीका के संविधान में 253, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 तथा चीन के नए संविधान में 138 अनुच्छेद हैं। वास्तव में हमारा संविधान संसार के अन्य संविधानों से सबसे जो है विस्तृत संविधान है। दूसरा है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की जो प्रस्तावना है वो वास्तव में जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना, जिसमें उन आदर्शों और लक्ष्यों का वर्णन किया गया जो संविधान निर्माताओं के सामने थे और जिन्हें प्राप्त करने के लिए संविधान बनाया गया। संविधान का आरंभ एक प्रस्तावना से करना आधुनिक संवैधानिक प्रक्रिया की एक विशेषता बन गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, जापान, साम्यवादी चीन, नेपाल और पश्चिमी जर्मनी आदि ऐसे देश हैं जिनमें संविधान के आरंभ में पहले प्रस्तावना सम्मिलित की गई। हमारे संविधान की प्रस्तावना से पता चलता है कि हमारे संविधान की शक्ति का अंतिम स्रोत कौन है, भारत में कैसी शासन प्रणाली स्थापित की गई है और स्रोत भारत के लोग हैं जिनमें सरकार अपनी शक्तियां प्राप्त करती हैं। दूसरा, भारत के लोगों ने इस संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 के दिन स्वीकार, अधिनियमित तथा आत्म समर्पित किया। थर्ड, भारत में एक संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की गई। 42वें संशोधन के अंतर्गत इन तीनों आदर्शों के साथ साथ समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष के आदर्श भी जोड़ दिए गए हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के मुख्य उद्देश्य न्याय, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृ भाव के महान सिद्धांत हैं। संविधान देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है जिसमें सब लोगों को समानता, न्याय और स्वतंत्रता तथा विश्वास जो है दिलाया गया है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को प्रोत्साहन देने का सुझाव दिया गया है। इस प्रकार संविधान की प्रस्तावना संविधान का उज्जवल भाग है जो एक लोकतांत्रिक राज्य के उच्च आदर्शों का प्रतीक है। नेक्स्ट है संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना। भारत में संविधान के द्वारा भारत को एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवाद धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित किया गया है। इनके जो है अलग अलग अर्थ बताए गए हैं। संपूर्ण प्रभुसत्ता क्या है कि भारत जो 1947 से पहले जो था प्रभुसत्ता संपन्न नहीं था। 3 तत्व ही हमारे पास थे, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार। चौथा तत्व प्रभुसत्ता का नहीं था। जैसे प्रभुसत्ता हमारे भारत देश स्वतंत्र हुआ, प्रभुसत्ता हमारे पास आई और भारत एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवाद धर्मनिरपेक्ष गणराज्य कहलाया। अलग अलग शब्दों के अलग अलग अर्थ दिए गए। समाजवाद हर जो है धर्म, जाति, वंश, लिंग इत्यादि के आधार पर समाज में सभी व्यक्ति जो हैं समानता का दर्जा उनको दिया गया है। धर्मनिरपेक्ष, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। न धर्मी, न धर्मी, नहीं धर्म का विरोधी। धार्मिक मामलों में बिल्कुल अलग है। स्कूल और कॉलेजों में किसी प्रकार की भी धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जा सकती। लोकतंत्रात्मक, भारत जो है एक लोकतंत्र जो है देश है। लोकतंत्र ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लोकतंत्र प्रणाली के आधार पर हम जो अपने प्रतिनिधि सिलेक्ट करते हैं वो चुने हुए प्रतिनिधि जो देश का प्रशासन चलाते हैं उन्हें स्त्री और पुरुष दोनों मिल करके ही सिलेक्ट करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से ज़्यादा हो वो जो है वोट डालने का अधिकारी है। गणराज्य उस प्रणाली को कहते हैं जहाँ राज्य का अध्यक्ष जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ है। तो ये हमारा जो है संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवाद धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, ये इसकी एक मेन फीचर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारी संसदीय शासन प्रणाली। हमने जो है भारतीय पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ब्रिटेन से लिया। हमने वही बातें सिलेक्ट करी जो हमारे देश की समय परिस्थितियों के अनुसार थी। हमने वहाँ इंग्लैंड से जो है वास्तविक जो है संसदीय प्रणाली जो ली है उसके अंदर जो है वहाँ के राजा या रानी जो है आराम से अपने पद पर शोभायमान है। वो ये नहीं कि 5 वर्ष के पश्चात जो है कोई दूसरा जो है वो सिलेक्ट होगा, परंतु भारतवर्ष के अंदर जो है प्रधानमंत्री वास्तविक और राष्ट्रपति नाम मात्र का, और 5 वर्ष के लिए हमें दूसरे राष्ट्रपति के लिए जो है दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव जो है डेफिनेट करवाना पड़ता है। तो
भारत में जो है जब देश पर संकट आ जाता है तो राष्ट्रपति जो है वास्तविक और प्रधानमंत्री जो है वो नाम मात्र का। संकट समाप्त होते ही जो है वो राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का और प्रधानमंत्री जो है वास्तविक। अगला संघात्मक संविधान परंतु एकात्मक प्रणाली की ओर झुकाव। तो भारतीय संविधान में संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, परंतु फिर भी यह सत्य है कि भारत का वर्तमान संविधान देश में संघीय शासन प्रणाली की स्थापना करता है। इसमें वे सभी लक्षण मौजूद हैं जो संघीय सरकार की स्थापना के लिए आवश्यक हैं। जैसे संविधान के अनुसार शासन की शक्तियों का केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों में बंटवारा किया गया है। इन शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में 57 विषय हैं और कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्रीय सरकार को। राज्य सूची में जो है 66 विषय हैं, कानून बनाने का अधिकार राज्य को। समवर्ती सूची में 47 विषय हैं, परंतु 5 विषय और जोड़ दिए गए हैं। आजकल जो है इसके 52 विषय हैं। और ये जो है अलग अलग सूचियों के अंतर्गत जो है अलग अलग विषयों को जो है वो रखा गया है ताकि हमारी जो है किसी प्रकार का कौन से एजेंडे के ऊपर कोई समस्या जो है वो ना आए। अगला है लचीला और कठोर संविधान। भारत का जो है संविधान लचीला भी है, कठोर भी है। कुछ बातें इसकी जो है आसानी से जो है बदली जा सकती हैं। हमारा संविधान जो है जैसे संसद के नाम और क्या नाम है राज्यों की जो है सीमाओं के अंदर परिवर्तन, परंतु यदि जो है कठोर कैसे है कि कुछ धाराओं को बदलने के लिए संसद के 2/3 बहुमत के पश्चात कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन आवश्यक होता है, तो हमारा संविधान जो है कठोर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में जो है अपने विचार जो हैं इस तरह से रखे हैं कि यद्यपि इस संविधान को हम इतना कठोर तथा स्थायी बनाना चाहते हैं जितना कि हम बना सकते हैं, परंतु संविधान स्थायी नहीं होते, इनमें कुछ लचीलापन अवश्य होना चाहिए। यदि तुम किसी वस्तु को कठोर तथा स्थायी बना दो तो उससे राष्ट्र की प्रगति रुक जाएगी। हम किसी भी देशों में संविधान को इतना कठोर नहीं बना सकते कि उसे बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार बदला न जा सके। जब संसार उपद्रवग्रस्त हो और जब हम अत्यंत गतिशील परिवर्तन काल में से गुजर रहे हों, उस समय जो कार्य हम आज कर रहे हैं वह कल भी जो है उस रूप में ठीक होगा, ऐसा समझना ठीक नहीं। अगला है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान की एक अन्य विशेषता जो है मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार उन आधारभूत आवश्यक और महत्वपूर्ण अधिकारों को कहा जाता है जिनके द्वारा देश के नागरिक अपने जीवन का विकास ठीक ढंग से कर सकते हो, उसको हम मौलिक अधिकारों की जो है संज्ञा देते हैं। मौलिक अधिकार जो है पहले 7 थे, 44वें संशोधन के अंतर्गत जो है वो संपत्ति के अधिकार को पीछे कर दिया गया है। आजकल हमारे मूल रूप से जो है 6 अधिकार हैं। 6 अधिकार जो है पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का, तीसरा शोषण के विरुद्ध, चौथा जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5वां शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और छठा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और एक के जो है मौलिक अधिकारों के अंदर जो है हम अलग अलग जो है डेफिनेशन देंगे या इनके मेन फीचर के अंदर जो है इतने ही होते हैं। अगला है हमारा मौलिक कर्तव्य। 42वें संविधान द्वारा अनुच्छेद 51A में नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित होते हुए किए गए हैं। सहनसिंह समिति की अनुशंसा के पश्चात भारतीय संविधान में निम्नलिखित 10 मूल कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया है। हमारे 10 मूल कर्तव्य हैं: संविधान का पालन करना, उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। स्वतंत्र दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले उस आदर्शों को जो है बनाए रखना। थर्ड है भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता का समर्थन करना। नेक्स्ट देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करना। अगला है धार्मिक, भाषाई तथा प्रादेशिक विभिन्नताओं को त्याग कर भारत के सभी लोगों में मेल मिलाप और बंधुत्व की भावना विकसित करना। अगला अपनी मिली जुली संस्कृति की संपन्न परंपरा का जो है सम्मान करना और उसका जो है उसको जो है सुरक्षित करना। अगला है कि वन, पर्वतों, झीलों और क्या नाम है अन्य जीवों सहित प्राकृतिक वातावरण की रक्षा और उनमें सुधार करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता, अन्वेषण और सुधार की भावना विकसित करना। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यकलापों के क्षेत्र में कुशलता लाने का प्रयत्न करना। ये थे हमारे जो है मौलिक कर्तव्य। अगला आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। राज्य नीति के निर्देश सिद्धांत और भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है। राज्य नीति के निर्देश सिद्धांत क्या हैं? सरकार का मार्गदर्शन करते हैं, बताते हैं कि सरकार की नीति का लक्ष्य क्या होना चाहिए। इन सिद्धांतों पर चलकर हमारी सरकार ने बहुत ही अच्छे कार्य किए और दोबारा पद पर आने की उपेक्षा की है। ये सिद्धांत जो है क्या है? वैसे समाज की भलाई के लिए है। हमारे मन के अंदर जो है नैतिकता के भाव होने चाहिए। कोई व्यक्ति रोड क्रॉस कर रहा है, यदि जो है चल फिर नहीं सकता और तो हम उसको जो है रोड बड़े आराम से करवा सकते हैं। यदि कोई अंधा है, चल फिर नहीं सकता, हम उसको जो है ऐसा करवाएं, तो ये हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है सामने आएंगे। परंतु फंडामेंटल राइट्स और इनके अंदर जो है डिफरेंट ये कि यदि कोई रोड पर चलते हुए हमारे को गलत बोलता है तो हम फंडामेंटल राइट्स के तहत जो है कोर्ट की शरण देंगे कि हमारे को जो है गलत बोला गया है और उसके अगेंस्ट में हम एक्शन ले सकते हैं। परंतु इसके अंदर यदि हम यदि वृद्ध व्यक्ति में हमारे दादा दादी हैं या हमारा कोई बुजुर्ग है, यदि हम उसको जो है पहले उसकी सेवा नहीं करते और खुद ही कर देते हैं तो ये हमारे अंदर जो है नैतिकता के भाव एकदम जो है गलत होते हैं कि हमें जो है उनकी सेवा पहले करनी चाहिए थी
रहेगी, तभी हमारे जो है राजनीति के निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो सफल होंगे। इसमें किसी विचार की डेफिनेशन जो है यदि आ जाती है तो उसको कोमा से शुरू करना है और कोमा से बंद करना है। ये एक विचारक ने जो राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में अपने पॉइंट्स इस तरह से दिए हैं अपनी डेफिनेशन। यदि नागरिकों के मौलिक अधिकार जो संविधान के 3रे अध्याय में दिए गए हैं भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की नींव रखते हैं, तो निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य देश में सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र के सिद्धांतों को निश्चित करना। यह न तो कोई पूर्ण मसौदा है और न ही कोई तैयार तथा दृढ़ प्रोग्राम है, बल्कि ये सिद्धांत संविधान निर्माताओं की इस इच्छा को प्रकट करते हैं कि प्रत्येक सरकार आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने का प्रयत्न करेगी। तो इस तरह यदि किसी विचारक की डेफिनेशन आ जाती है उसको जो है हमने कोमा से लेना है और कोमा से ही बंद करना है। 10 है अगला पॉइंट है हमारा मेन फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की संयुक्त चुनाव प्रणाली तथा वयस्क मताधिकार प्रणाली। इस प्रणाली के तहत जो है हम जो है भारत के अंदर लोकतंत्र प्रणाली स्थापित की गई है। इसके तहत हर व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से ज़्यादा हो वोट डालने का अधिकार जो है उसको दिया गया है। उन एक्ट जो है नए संविधान के अनुसार प्रत्यक्ष तथा सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली जिसका आरंभ भारत में 1909 के अधिनियम द्वारा किया गया था और जिसका विस्तार 1919 तथा 1935 के अधिनियमों द्वारा किया गया है उसको समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर संविधान के आर्टिकल को ना आप जोड़ सकते ना मैं जोड़ सकती 325 में संयुक्त चुनाव प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इसके द्वारा सांप्रदायिकता को कम करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, क्योंकि इसके अंतर्गत एक एक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सभी धर्मों जातियों और सभी जो है वर्गों समुदाय के लोग मिल करके अपनी एक प्रतिनिधित्व अपनी एक जो है संयुक्त उम्मीदवार या प्रतिनिधि का जो है चुनाव करते हैं। 10 पॉइंट।